हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए से स्टडी ब्लॉग में दोस्तों। ठीक है, तो पढ़ाई हो रहा है जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं फॉरेन ट्रेड का दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं, उसके बाद आप सब दोस्तों को बताते हैं कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद आप सब दोस्तों को बताते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास करने जा रहे थे फॉरेन ट्रेड का, तो वहीं क्लास की शुरुआत हुई है दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत हुई है दोस्तों विदेशी विनिमय दर। कहने का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश से पैसों का विनिमय करते हैं किसी भी आधार पर, तो उसी को हम लोग कहते हैं विदेशी विनिमय दर। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके हैं जैसे कि भारत का विनिमय दर $1 का शायद 84 रुपया हो गया है दोस्तों अभी फिलहाल में। ठीक है, उसके बाद बात आता है कि विदेशी जो विनिमय दर होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, यह कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आइए आपको बारी बारी से बताते हैं। पहला होता है दोस्तों फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम दोस्तों। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यह क्या होता है? स्थिर विनिमय दर प्रणाली। तो आइए आपको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह सबसे पुरानी विनिमय दर प्रणाली है जिससे एक्सचेंज होता था, और यह 1970 से पहले इसका इस्तेमाल भारत करता था दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है दोस्तों कि इसमें केंद्र बैंक जो होती है वह फिक्स कर देती है कि हाँ इतना रुपया देना है दोस्तों, इतना एक्सचेंज रेट लगेगा, उसके आधार पर यह होता है दोस्तों। कहने का मतलब है कि इसका अन्य नाम भी है, आइए आपको बताते हैं, उसके आधार पर आपको हम समझाएंगे। जैसे इसे हम लोग कहते हैं गोल्ड बुलियनियर स्टैंडर्ड दोस्तों। कहने का मतलब है कि गोल्ड के आधार पर, जैसा कि मान लीजिए कि आपका कोई भी देश है, अगर $1 का 40 ग्राम, अगर यूएस डॉलर का $1 का 40 ग्राम गोल्ड के बराबर है, और कोई भी देश अगर 1 पाउंड, मान लीजिए पाउंड पर हम लेते हैं एग्जाम्पल, अगर 1 पाउंड और 10 ग्राम गोल्ड के बराबर है, तब हम इसे भाग देकर $1 का एक्सचेंज रेट निकालेंगे, तब हमारा आएगा 10। 4 से हम 40 में भाग देंगे तो 10। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सचेंज रेट दोस्तों। ठीक है, और यह शामिल होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में दोस्तों। इसमें केंद्र बैंक इसमें फिक्स करती है दोस्तों। ठीक है, इसका अन्य नाम भी है जिसका जिसका जैसे कि हमने बताया है कि गोल्ड मिलेनियम कहते हैं, दूसरा कहते हैं दोस्तों ब्रिटन वुड्स। ठीक है, तीसरा कहते हैं दोस्तों पैक्ड एक्सचेंज रेट दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट दोस्तों। ठीक है, यह क्या होता है आइए आपको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, भारत में इसका प्रयोग 1970 से लेकर 1995 तक के ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ठीक है, और इसमें इसमें जो यहाँ पे हमने आपको पहले में बताया कि इसमें बैंक निर्धारण करती है एक्सचेंज रेट का, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज रेट का निर्धारण बाजार सेनाएं करती है दोस्तों। बाजार सेनाएं में क्या क्या शामिल होता है? तो मांग और सप्लाई यही शामिल होता है बाजार सेनाएं में। तो आइए आपको बताते हैं मांग और सप्लाई में कैसे शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, किस आधार पर हम लोग कहेंगे एक्सचेंज रेट दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले बात आता है कि हम विदेशी मुद्रा का मांग क्यों करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मांग हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमको आयात करना है। जब भी आयात होगा तो विदेशी करेंसी में ही होगा। साथ ही साथ भारतीय कंपनियों का विदेश में निवेश करना है, इसके लिए। साथ ही साथ भारतीय द्वारा विदेशों में जो पर्यटन घूमने जाते हैं, इसके लिए। वहीं बात की जाए कि हम विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कैसे करेंगे, सप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों। कहने का मतलब है निर्यात हेतु। साथ ही साथ जो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने आ रही है उसके लिए दोस्तों, भारत में जो विदेशी पर्यटन आ रहे हैं उसके लिए हम आपूर्ति करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ कारण था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी में पढ़ाई हुआ है एक छोटा सा टॉपिक कि मान लीजिए कि पैसा हमारा $50 से अगर 70 हो जाए, यानी कि मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाए, तो क्यों होता है दोस्तों? क्यों होता है मुद्रा का मूल्य ह्रास? क्योंकि हम लोग विदेशी वस्तु की मांग में वृद्धि कर देते हैं, साथ ही साथ अधिक आयात करने लगते हैं, और विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो जाती है, जिसके चलते मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाता है दोस्तों। एक और होता है मुद्रा का प्रोत्साहन। कहने का मतलब है कि रुपया $1 और 50 रुपये का है, वहीं अगर $1 30 रुपये में ही हो जाए, तो इसी को कहते हैं मुद्रा का प्रोत्साहन दोस्तों। ठीक है, मुद्रा का प्रोत्साहन कैसे होता है तो आइए आपको बताते हैं। विदेशी मुद्रा की अगर मांग में कमी हो जाए, साथ ही साथ हम कम आयात करने लगे, और प्लस में अगर हम विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि कर दें,
और हम अधिक निर्यात करने लगेंगे तो हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि मुद्रा का प्रोत्साहन हो गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है कि जैसे 50 से 70 होता है तो क्या होता है, और 50 से 30 होता है तो क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो यह एक ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो उसका हम लिंक डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तीसरा होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम दोस्तों, ठीक है। तो यह क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। भारत इसका इस्तेमाल 1995 से कर रहा है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाए या मुद्रा का प्रोत्साहन हो जाए, और साथ या जो विदेशी विनिमय दर होता है वो बार बार अप डाउन हो, कहने का मतलब 50 से 55 60 हो जाए, फिर अचानक से 45 40 हो जाए, तो ऐसे जो बार बार फ्लोटिंग कर रहा है दोस्तों, इसमें क्या करती है कि भारत सरकार की केंद्रीय जो बैंक होती है एक नियम के माध्यम से इस पर रोक लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। इसी को हम लोग कहते हैं मैनेज करती है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम दोस्तों, ठीक है। आप तीनों समझ चुके हैं। अब बात की जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें यह होता है कि मान लीजिए जो फ्लोटिंग हो रहा है उसको सरकार नियंत्रण कर देती है, और साथ ही साथ जब नियंत्रण कर दिया, अगर 50 से 55 हो गया पैसा का मूल्य, यानी कि मुद्रा का मूल्य ह्रास हो गया, तब क्या करती है, आरबीआई डॉलर को सेल करती है, यानी आरबीआई डॉलर को बेच देती है। और वहीं अगर मुद्रा का 50 से अगर 30 हो जाए तब क्या करती है, बाय कर लेती है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ चुके। अब बात कर लेते हैं इसी को, जो हमारा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टेरिलाइजेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप सब दोस्तों को हमने बहुत अच्छा तरीका से समझा दिया। एक और इसका नाम है जिसे कहते हैं डॉर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, इसी का नाम है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ाई हुआ है 2 मिनट का दोस्तों, आइए आपको हम बता देते हैं दोस्तों क्या पढ़ाई हुआ है। तो पढ़ाई हुआ है दोस्तों एक्सचेंज रेट, यानी कि विनिमय दर। विनिमय दर दो प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो भी केंद्रीय बैंक होती है उस देश की, वह फिक्स करती है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल होता है, इसमें बाजार सेनाएं काम करती है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग सिस्टम की। तो फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाए, और दूसरा होता है मुद्रा का अधिमूल्यन हो जाए या प्रोत्साहन हो जाए दोस्तों। कहने का जब मुद्रा का मूल्य ह्रास कैसे होगा, तो डॉलर 50 का 70 में हो जाए। वहीं अगर मुद्रा का मूल्य अधिमूल्यन कहिए या प्रोत्साहन कब होगा, तो जब रुपया जो डॉलर 50 का 30 में बदल जाए, तो हम उसे कहेंगे मुद्रा का अधिमूल्यन कहिए या प्रोत्साहन कहिए। दूसरा हमने बताया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार लगाती है दोस्तों, फिक्स करती है। यह भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, क्या होता है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, और दूसरा होता है रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी दोस्तों, ठीक है। डिवैल्यूएशन कहने का मतलब है कि सरकार अपने हिसाब से डॉलर 50 को 70 में बदल दे, इसी को कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। दूसरा होता है कि सरकार अपने से डॉलर 50 को 30 में कर दे, तो इसको हम कहेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी दोस्तों, ठीक है। अब सवाल आता है कि सरकार अपने ही पैसे को डिवैल्यूएशन क्यों करती है दोस्तों, ठीक है। तो आइए आपको हम बताते हैं। मान लीजिए कि हमारा भारत देश हो गया और एक हो गया विदेशी देश। विदेशी देश से अगर हम कोई भी वस्तु को आयात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, निर्यात करें, पहले ध्यान दीजिएगा, निर्यात करें 1 लाख की वस्तु को, तो क्या कर रहा है कि विदेशी जो देश है वह क्या कर रहा है कि हमको दे रहा है 2000 का डॉलर दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर हमारा मुद्रा का मूल्य ह्रास हो गया तो उसको कितना देना होगा, मात्र 1400 ही डॉलर देना होगा दोस्तों, जिसके चलते वह अधिक से अधिक क्या करने लगेगा, अधिक से अधिक दोस्तों मंगाने लगेगा वस्तु को भारत देश दोस्तों। इससे क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह होगा कि अगर भारत देश को आयात करना है, मान लीजिए कि $5000 की कोई वस्तु को भारत देश आयात कर रहा है, साथ ही साथ क्या करेगा, तो भारत उस देश को कितना पेमेंट करेगा दोस्तों, तो 2.5 लाख रुपया पेमेंट करेगा दोस्तों इंडियन रुपीज में। वहीं बात की जैसे कि मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाए, तो क्या आप कितना पैसा पेमेंट करना होगा, तो 3.5 लाख ही रुपया पेमेंट करना होगा उस विदेशी देश को दोस्तों। इससे क्या होगा कि भारतीय जो देश होगा वह कम आयात करेगा दोस्तों और निर्यात अधिक करेगा दोस्तों। जब ऐसी स्थिति बनती है तो इसी को कहते हैं व्यापार संतुलन हो जाएगा, वह देश अच्छा कंडीशन में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यह किसी भी देश के लिए अच्छा होता है, इसलिए सरकार क्या करती है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी को करती है दोस्तों, उसका मुद्रा का मूल्य ह्रास करती है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं बहुत अच्छा तरीका से। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मोस्ट वेलकम वीडियो इतना वॉच करने के लिए।